हेलो दोस्तों। आज है 1 जुलाई और हम 1 जुलाई से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हुरून ग्लोबल इंडेक्स यूनिकॉर्न इंडेक्स है 2025, इसके अंदर भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसके अंदर स्थान मिला है भारत को तीसरा स्थान। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया है और भारत में कुल 64 यूनिकॉर्न है। भारत में कुल कितने हैं? 64 यूनिकॉर्न है। बेंगलुरु 7वें स्थान पर आया, मुंबई 22वें स्थान पर आया और गुरुग्राम है वो 27वें स्थान पर रहा है, जो कि भारत के सबसे अधिक यूनिकॉर्न वाले शहर है। बात करें अन्य इंडेक्स की तो STG के अंदर 99 स्थान पर है और जेंडर के अंदर 131 नंबर पर है और प्रेस पर 151 नंबर और हैप्पीनेस इसके अंदर 118 नंबर पे और HDI में 130 नंबर पर है और क्रप्स में 96 नंबर पर स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित अंडर-23 और अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल 35 पदक जीते? तो ये जीते वियतनाम के अंदर। कहाँ जीते? वियतनाम में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। युवा भारतीय पहलवान के दल ने वियतनाम के वुंग ताओ में आयोजित अंडर-23 और अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 35 पदकों, 18 स्वर्ण, 10 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ तीन टीम खिताबों के साथ अपना अभियान समाप्त किया है। महाद्वीपीय स्तरीय एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन वियतनाम कुश्ती संघ महासंघ द्वारा 18 से 26 जून 2025 तक वुंग ताओ के अंदर किया गया था। इस चैंपियनशिप के अंदर भाग लेने के लिए 60 सदस्यीय पुरुष और महिला कुश्ती टीम वियतनाम भेजी और अंडर-17 और अंडर-23 चैंपियनशिप एक ही स्थान पर अलग अलग आयोजित की गई थी। अंडर-23 चैंपियनशिप 18 से 21 जून 2025 तक आयोजित की गई और अंडर-17 चैंपियनशिप 23 से 26 जून 2025 तक उसी स्थान पर आयोजित की गई थी। महिला अंडर-23 टीम का खिताब महिलाओं ने 10 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक है। और पुरुषों की अंडर-23 फ्री स्टाइल टीम का खिताब भारतीय पुरुषों ने 7 पदक और 6 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। और महिला जो अंडर-17 है उसके खिताब अंदर 8 स्वर्ण पदक है, 4 रजत है और 6 कांस्य सहित टोटल 18 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ प्रारंभ किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें स्थान की तो ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ क्षेत्र के अंदर किया गया है। शुरुआत 26 जून 2025 को की गई थी और भागीदारी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है। इसका उद्देश्य है जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को पकड़ना और क्षेत्र में सुरक्षा निश्चित करना। परिणाम 1 आतंकी मारा गया और 3 की तलाश जारी है। ऑपरेशन बिहाली का महत्व है तो आतंकवादी हमलों को रोकने और स्थानीय लोगों को तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के प्रयासों का हिस्सा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच सहयोग का एक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री कृष्ण हरिहर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है कर्नाटक बैंक। कौन सी बैंक है? कर्नाटक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री कृष्ण हरिहर शर्मा ने इस्तीफा दिया है। 30 जून 2025 को कर्नाटक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर
और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री कृष्ण हरि हर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। बोर्ड ने शर्मा के निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और उनके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर राव ने भी इस्तीफा दिया। उनका इस्तीफा 31 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इनके साथ में इस्तीफा दिया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर राव ने। दोनों के इस्तीफे के चलते BSE पर बैंक के शेयर में 5.61% की गिरावट देखने को मिली। इसी बीच राघवेंद्र श्रीनिवासन भट्ट ने 2 जुलाई 2025 से चीफ ऑपरेशन ऑफिसर यानी CO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ने US ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। किस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ने US ओपन 2025 में बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का खिताब जीता है? तो ये जीता है आयुषी शेट्टी ने। किसने जीता है? आयुषी शेट्टी ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 जून को इंडियन बैडमिंटन प्लेयर आयुषी शेट्टी ने US ओपन 2025 टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का खिताब जीता और इसके 7वें सीजन में BWF खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गए हैं। और आयुष ने फाइनल मुकाबले में कनाडा के ब्रायन यांग को 12-18, 21-13 से हराया है। और इससे पहले सेमीफाइनल में उन्होंने दुनिया के 6ठे नंबर के प्लेयर चोउ टिएन चेन को भी हराया है। ये टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट था जो जून 2025 में अमेरिका में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। किसने की है? बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और ये दिन 2024 में हुए जन आंदोलन का स्मरण करता है जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये आंदोलन छात्रों और नागरिकों द्वारा सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? हाल ही में 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन और समयबद्ध क्रियान्वयन पहल प्रगति की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की तथा खनन, रेलवे और जल संसाधन जैसे संबंधित प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की और ये परियोजनाएं आर्थिक विकास और जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और नेशनल डॉक्टर डे देश के उन सभी डॉक्टरों के लिए एक सम्मान के तौर पर मनाया जाता है जो मानव जीवन को बचाने, रोगों से लड़ने, स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में डॉक्टर्स की भूमिका सिर्फ एक मरीज के इलाज तक सीमित नहीं है बल्कि डॉक्टर्स समाज में जागरूकता लाने और पुरानी कुरीतियों को तोड़कर नया नजरिया देने का भी काम करते हैं। ये दिन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति के अंदर 1991 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में। रॉय न केवल एक प्रसिद्ध चिकित्सक है बल्कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की सेवा करने में अग्रणी रहे थे। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में भारत ने पाटनकोट से कतर प्रदेश के लिए गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहला निर्यात किया है। और हाल ही में भारत के सबसे लंबे पशु और पास कॉरिडोर का निर्माण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर किया गया है। बिहार में ई वोटिंग करने शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण मजगाम
रॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। केरल राज्य को 2020-25 के लिए सर्किल क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में अहम भूमिका निभाने के बाद पराग जैन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और हाल ही में केंद्र में जनजातीय योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आदि क्रमयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और हाल ही में शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित उज चेस कप मास्टर का खिताब जीता है। और हाल ही में श्रीलंका देश में कटाराकामा एसाला महोत्सव 2025 मनाया गया है। और हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।